नमस्कार, मैं संजीत कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी राजगंज मंडल, धनबाद जिला ग्रामीण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम एवं लाइव आकर विरोध का कार्यक्रम रखा गया है। आज पूरा देश जिस तरह से कोरोना से परेशान है और कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश, और भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद, जिस तरह से वहां के टीएमसी के गुंडे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निश्चय हत्या की जा रही है, दुकान जलाए जा रहे हैं, वहां के महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और एक अराजकता की माहौल बनाकर टीएमसी के गुंडे ने जो बंगाल में रखा है, इसको भारतीय जनता पार्टी कड़ी रूप से विरोध करती है। परिणाम आए, चुनाव के परिणाम आने के बाद ममता दीदी ने खुले रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं को छूट दे दी कि 2 दिन 3 दिन का मौका है और आप सभी ने इसका लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारपीट करें, हत्या करें। यह कैसा लोकतंत्र है? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ा देश भारत लोकतंत्र देशों में आता है और उस देश में एक ऐसी व्यवस्था कि अपने इस राज्य के और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, बनी है, और उसने ये खुलेआम अपने गुंडों की छूट देकर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करो, यह कहीं से भी गला नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्य में सरकार और उनके सहयोगी द्वारा है और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत होते रहते। लेकिन कहीं भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी राज्य में किसी अन्य दलों के साथ मारपीट कहीं की। ऐसा कहीं कोई मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में कहीं ऐसा सुनने को नहीं आया। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहनशील होते हैं, विनम्र होते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जो जनादेश आता है उसको अच्छी तरह से निवारण करते हुए वो सबको जानते हैं कि जो चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद जो कुछ भी हुआ चुनाव तक ही खत्म है, उसके बाद सभी मित्र हैं, सभी भाई हैं, सभी बंधु हैं। लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में आखिर देखने को क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से ही विनम्र कार्यकर्ता होते हैं, वह एक दूसरे को आदर भाव करते हैं, जानते हैं कि चुनाव खत्म हो गई और सभी हमको एक जगह ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा उनके पूर्वजों ने उनके मार्गदर्शन, जिस पार्टी की जनसंघ के मार्गदर्शन चलने वाली पार्टी के जो हमारे संस्थापक रहे, उनके विचारों पर हमेशा चलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह जानती है कि परिणाम आने के बाद, सत्ता आने के बाद, जिस तरह से वृक्ष में फल लगने के बाद वृक्ष झुक जाते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर उनकी व्यवहार में विनम्र आ जाती है और वह विनम्रता पूर्वक लोगों से आदर भाव के साथ वह मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनके काम करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, दुकान जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आज बहुत ही दुख की बात है। और हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू, प्रेसिडेंट रूल लागू हो, तभी वहां कानून व्यवस्था शांत रहेगी। और नहीं तो यह ममता दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार वहां पर इस तरह से आए दिन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहेगी, मारपीट होते रहेगी। यह ऐसी पार्टी है जिसकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर चुनाव के पहले भी हुए और चुनाव परिणाम आने के बाद हो रहे हैं। यह कैसी पार्टी है? यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मजाक में लेना और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। यह कैसा लोकतंत्र है कि परिणाम आने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कार्यकर्ताओं की मारपीट करना, उनकी हत्याएं कराना, उनकी बलात्कार करना, यह कहीं से भी शोभा नहीं देता है जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टियां होती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है और हम लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरू से भी इस तरह के आंदोलन करती है। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने सुना कि वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी धरना पर बैठने वाले हैं और उनकी मंच तोड़ दी गई, यह वहाँ के प्रशासन के द्वारा, वहाँ के पुलिस के द्वारा, इसे यह स्पष्ट साबित होता है कि वहाँ की सरकार खुलेआम अपने गुंडों की, अपने वर्दी वाले गुंडों की और अपने कार्यकर्ताओं की खुलेआम छूट देकर रखी है कि आप जो चाहे वो करो, हमें कोई रोकना नहीं। इसलिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि इस राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तभी वहां के जान माल की सुरक्षा हो सकती है, वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा हो सकती है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हो सकती है। मैं आज के दिन यही मांग करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।